तो परमेश्वर पिता का हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने फिर से मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया, हमारी सुधीली संभाला, हमें श्वास दिया और आज के दिन में जो भी कार्य करना था उसको करने की समझ बुद्धि ज्ञान प्रभु ने मुझे और आपको दिया। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे हर एक आदरणीयों की गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और हर एक प्रियों के जीवन को प्रभु के चरणों को निकट लाता हूँ। प्रभु इसी रीति से और बढ़ाता जाए। एक बढ़ने वाला जीवन है मसीही जीवन, रुकने वाला नहीं है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब जबकि इस भांति एकत्र होते हैं और सुनते हैं परमेश्वर के वचन को। एक वचन से मैं शुरू करना चाहता हूं आज के इस संदेश को जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। जैसे लिखा है भजन संहिता 65 अध्याय, भजन संहिता 65 अध्याय उसका 4था वचन देखेंगे जी। भजन संहिता 65 उसका 4था वचन। ताकि छिप कर खरे मनुष्य को मारे। सॉरी 65 बेटा 65 का 4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। कैसा आशीषित वचन है मेरे प्रियो। क्या लिखता है वचन, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप पाने देता है। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। आज के दिन में जितने भी प्रिय हम लोग जुड़े हुए हैं, इस वचन के अनुसार आज प्रभु ने मुझे और आपको चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया है। और क्यों अवसर दिया है? कि वह तेरे आंगनों में वास करे। फिर आगे लिखता है हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। कैसा अद्भुत प्रबंध है मेरे प्रियो हमारे लिए परमेश्वर पिता का। उत्तम उत्तम पदार्थों से मुझे और आपको तृप्त करना चाहता है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। और एक वचन और मुझको याद आ रहा है, दूसरा पतरस 1 अध्याय का 19 वचन पढ़ तो बेटा। जी दूसरा पतरस 1 अध्याय 19 वचन को देखेंगे। वैसे पढ़ेंगे तो सब आप वचन के पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं पूरा तो नहीं पढ़वा रहा हूं। क्या लिखा है देखिए तो वहां पर, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। हाँ, तुम यह अच्छा करते हो। तुम यह अच्छा करते हो। कैसा कह रहा है वचन? तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझ कर उस पर ध्यान करते हो। यह समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। वो एक दिया है। ये जो परमेश्वर का वचन है ये एक दिया है जो रोशनी देता है और उसके प्रकाश में मैं और आप चलते हैं। पढ़ तो बेटा पूरा कर ले उसको। जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। हाँ, जब तक पौ ना फटे। और देख लीजिए उस समय तक प्रकाश देता, जब तक हमारे अंदर उज्याला ना आ जाए, सुबह ना हो जाए इस जीवन की। कैसा अद्भुत वचन है और कैसा अद्भुत परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके जीवन के लिए किया है। अपने योग्य कैसे मुझको और आपको बनाना चाहता है। कहाँ हर एक की गवाही है। आज बेटी फिर
प्रार्थना में कह रही, प्रभु जी मैं आपसे दूर थी, ऐसा था, कोई देखने वाला नहीं था, परंतु आपने वहां से निकाला हमें, वहां से छुड़ाया हमें। हम गंदगी में जी रहे थे, अपने मन की इच्छाओं को पूरी कर रहे थे, पर प्रभु वहां से मुझे और आपको निकाला। किसी गंदे को कोई देखेगा तो एकदम से प्यार करेगा कि आंख भाव सुकड़ेगा वो। पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया मेरे आदरणीयो। वो उसके उदाहरण से हम लोग देखते हैं। मैं बड़ा जब उस वचन को मैं जाना और कैसे परमेश्वर का प्रेम है इसको पहचाना, लूका लूका का जो 15 अध्याय मैं सोचता हूँ जिसमें उड़ाऊ पुत्र का वर्णन है कि कैसे वो बच्चा अपने पिता की संपत्ति को लेकर चला गया और वाहरे बाप मैं बोला, बेटा ने मांगा तो दे भी दिया। और लिखा है वचन में कि वो पिता से दूर देश चला गया। और ये भी लिखा है वचन में कि कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, अच्छे काम में नहीं उड़ाया। वचन ये बताता है वो कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और यहां तक स्थिति हो गई उसकी कि सुअर चराने का नौकरी पाया, और सुअर जो फल्ली खाते थे वो खाने लगे। क्या दशा होगी ना जाने। अब जिसके पास खाने का नहीं, कुछ नहीं, वो कौन जाने नहाता धोता होगा कि नहीं धोता होगा, क्या स्थिति रही होगी उसकी। पर जब वचन में मैं जब पाया उसमें कि वो एक दिन सोचने लगा बैठ के कि मेरे पिता के घर में नौकर लोग अच्छे रहते हैं और मैं अब तो इस योग्य नहीं रहा कि उसका मैं बेटा कहलाऊं, जाके बोलूंगा मुझको नौकर की नहीं रख ले। ऐसा उसके मन में आया। ये वही सुअर जहां चरा रहा है, सुअर फल्ली जहां खा रहा है, वहीं बैठकर सोच रहा है। उसके बाद उसमें जो वचन है ना वह चला। ये बड़ा आशीषित वचन में पाया कि वो चला, सोच के रह नहीं गया। हम लोग कई बार सोच के रह जाते हैं, पर उसके बारे में लिखा है कि वो चला। और वचन ऐसा कहता है कि जब वो दूर ही था, ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे उस वचन को, तो जब वो दूर ही था तो उसका बाप पहचान गया उसको। न जाने कितना दाढ़ी बड़ा होगा, कैसा उसका वस्त्र होगा, कितने दिनों से नहाया नहीं होगा, पर उस बाप के प्यार को आप देखिए मेरे प्रियो। वो ये तो चलते हुए बड़ा भारी पैर उठा उठा के जा रहा होगा, कैसे करूंगा कैसे करूंगा, न जाने उसके मन में क्या बातें उठ रही होंगी उस समय। पर पिता के बारे में लिखा, पिता दौड़ पड़ा और गले लगा। उसकी गंदगी को उसने नहीं देखा, मेरी और आपकी भी गंदगी को हमारे प्रभु ने नहीं देखा, हमें गले लगा लिया, अपनी समीपी में रख लिया। कैसा अद्भुत प्यार है उसका, कैसा अद्भुत काम उसने मेरे और आपके जीवन में किया। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कैसा प्रेमी परमेश्वर है। और जबकि उसने वो बेटी ने पढ़वाया, अद्भुत बुलाहट दी है, अद्भुत बुलाहट में मुझे और आपको शामिल किया है। अब वो जब इस बुलाहट में कोई किसी को यूं ही नहीं बुलाता, उसने कुछ देखा है मेरे और आपने, इसलिए उसने मुझे और आपको अपने राज्य में बुलाहट दी है कि मैं उसके परमेश्वर पिता के राज्य में काम करने वाले हूँ। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। एक वचन को अपन आज देखने की कोशिश करेंगे। प्यारा वचन है और हर कोई जानता होगा। प्रेरितों काम 3 अध्याय, उसकी कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा जो मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था। तो
इस वचन पर अपन ध्यान करेंगे। प्रेरितों का 3 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक तो पढ़ बेटा। जी जी अंकल। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोग चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते सच्चे प्रेमी दयालु करुणामय सामर्थ्य पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके पास आते हैं। आपने फिर से प्यार प्रभु जी हम सब प्रियों की सहायता की कि इस ठहराए हुए समय में हम सब एकत्र होकर आपके पवित्र वचन की ओर दृष्टि उठा सकते हैं। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आपके वचन के जिस भाग को हमने पढ़ा है प्यारे प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की आवश्यकता के अनुसार इस वचन से बातचीत कीजिए, क्योंकि ये वचन आपकी आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। और जब तक आपकी आत्मा हमें ना सिखाए प्यार प्रभु जी, हम इसको जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जान सकते। इसलिए आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहे मेरे हर एक प्रियों के लिए, जितने इस प्यार प्रभु जी छोटी सी सभा में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक के जीवन को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। विभिन्न गवाहियों के लिए जो आपके भक्तों ने रखा, धन्यवाद करता हूँ। उनकी मन स्थिति सारी बातों को जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। आप अपने पवित्र भंडार से पूरी करें प्यारे प्रभु जी, ऐसी बड़ी दया चाहते हैं। आपकी सहायता चाहते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करता हूं मैं। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मेरे प्रियो, तो इसको तो अपन लोग बहुत बार सुने होंगे प्रभु के दासों के द्वारा, पर जिस वचन से मैं इस पर सोचने के लिए जिसने मुझको मजबूर किया, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे। ऐसा ये बता रहा है कि पतरस और यूहन्ना का, जिसको प्रभु ने बुलाया था, इनके पास एक प्रार्थना का जीवन था। ये प्रकट होता है इस परमेश्वर के वचन से। ये प्रार्थना करने वाले थे। उसी दरमियान उन्होंने देखा कि लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन उस मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते। लोग कितने दयालु थे, देखिए कि उसको जो जन्म का लंगड़ा था उसको ला के मंदिर के उस दरवाजे पर जो सुंदर कहलाता है वहां बैठा दिया करते थे। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बता रहा है। और बैठाते क्यों थे? कि वो लोगों से
भीख मांगे। इसलिए लाके बैठाते थे कि वो लोगों से भीख मांगे। देखिए कितना सुंदर काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया धर्म का काम है कि किसी को ला के बैठा देना, भैया कि तू यहाँ पर क्या कर, भीख मांग, है ना। इसको बहुत अच्छा काम कहते हैं, धर्म का काम कह सकते हैं मैं और आप। आगे वचन कह रहा है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी, क्योंकि बैठाए उसी लिए थे। वो बेचारे का काम ही वही था कि वो भीख मांगने का। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा, देखकर कहा हमारी ओर तू देख। देखिए पतरस बोल रहा है कि तू हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताया। छठवां वचन जो है, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह की नासरी के नाम से चल फिर। पतरस ने क्या कहा, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। सोना चांदी नहीं है मेरे पास, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो मेरे पास है उसको मैं तुझे देता हूं। और पतरस के पास क्या था मेरे प्रियो? यीशु। आगे लिखता है वचन, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो पतरस के पास क्या था? यीशु मसीह। यीशु मसीह था पतरस के पास। यीशु मसीह मतलब क्या? आत्मा का जीवन। शरीर की बात है, शरीर की आवश्यकता है, सोना चांदी नहीं है, पर मेरे पास यीशु मसीह है। अब अपने जीवन को सोचें, मेरे और आपके पास क्या है? जैसे पतरस को निश्चयता है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और वो लंगड़ा चलने लग गया। मेरे अंदर प्रश्न आया, हेम कुमार तेरे पास क्या है? मूसा से प्रभु ने पूछा, मूसा तेरे पास क्या है? तो मूसा क्या बोला? लाठी है। लाठी। मूसा के पास क्या था? लाठी। लाठी। और उसी लाठी से जब वो परमेश्वर के हाथ में आ गया, अद्भुत काम कर दिया। उस लाठी के बल पर मिस्र देश में तहलका मचा दिया। और कैसे उस लाठी के बल पर वो इजरायलियों को मिस्र देश के दासत्व से छुड़ा लिया। वो परमेश्वर की लाठी बन गई। अब मैं इसको सोचने लगा कि आपके पास जो भी योग्यता है उसको प्रभु को हम दे दें तो उसी से प्रभु हमारे द्वारा काम करना शुरू कर देगा। इसको मैं देख रहा था। फिर मैं देखने लगा, ये उसमें है ना शायद लूका के 10 अध्याय में 5 रोटी 2 मछली वाला। जब बहुत भीड़ हो गई तो बहुत लोग यीशु के पीछे चलने लगे। तो देखे तो लूका 10 में है ना, मत्ती में भी है वो। इसमें देखिए तो उसको
5 रोटी 2 मछली वाला दृष्टांत। तो जब भीड़ यीशु के साथ साथ चलने लगी, तो जब शाम होने लगी तो यीशु मसीह ने कहा कि इनको खाने का प्रबंध करो। तो चेलों ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो वह पता चला कि 5 रोटी और 2 मछली है। 5 रोटी 2 मछली है। प्रभु ने कहा ले आओ, सबको बैठा दो। और देखिए वो 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु ने 5000 लोगों को तृप्त कर दिया। तो जो भी मेरे और आपके पास है, अगर मैं और आप उसको प्रभु को सौंप दें, उससे प्रभु मेरे और आपके जो भी योग्यता आपके पास है, यदि मैं और आप प्रभु को दे दें, प्रभु उससे अद्भुत अद्भुत काम कर सकता है। इन वचनों से मैंने यही सीखा कि जो भी मेरे पास है प्रभु को दे दूं, प्रभु उसको बढ़ा लेगा। जैसे पतरस ने कहा जो मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूं। सहायता करे प्रभु मेरी और आपकी। वैसी एलीशा के बारे में मैं देख रहा था कि दूसरा राजा है, शायद दूसरा राजा जी, उसका 4था अध्याय। उसका 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ बेटा। जी अंकल। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। अद्भुत बात है। एलीशा ने क्या पूछा उस बहन से? मैं तेरे लिए एलीशा क्या करूं? क्या मैं तेरे लिए क्या करूं और मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। और जब उसने उसको प्रकट कर दिया कि मेरे घर में तेल है, उसी तेल से कैसे अद्भुत काम कर दिया परमेश्वर। इसलिए मैं इन वचनों को जब मनन कर रहा था, इन वचनों पर, तो कैसे प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि प्रभु ने अद्भुत बातें मेरे और आपके जीवन के लिए रखी, जिसको बार बार अपन सुनते हैं। जैसे 1 कुरिन्थी 2 अध्याय देखिए, उसका 9 वचन, बार बार इस वचन खुलता है। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ, मतलब इस वचन को जब आप पढ़ें तो देखो कैसे परमेश्वर का अद्भुत प्रबंध है। किनके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए। क्योंकि लिख रहा है वचन कि जो आंख ने नहीं देखा,
कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। ऐसा ये परमेश्वर का वचन बताता है। यदि एक प्रश्न कोई भी हमसे पूछे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या उत्तर होगा मेरा और आपका? क्या उत्तर देंगे मैं और आप? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हर कोई बोलेगा मैं परमेश्वर से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। पर प्रेम करता हूँ इसका प्रमाण क्या है? यूहन्ना 14 का 15 वचन देख तो बेटा। जी। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये देख लीजिए वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी ऐसी बातों को तैयार किया है। और यहाँ वचन बता रहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे? अगर हम आज्ञाकारी हैं उसके, तब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसका 23 वचन बेटा। जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। ये देख लीजिए, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो करेगा क्या? वो मेरे वचन को मानेगा। मानेगा। आशीष क्या है आगे? और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। देख लीजिएगा, जो मेरे वचन को मानता है मुझसे प्रेम रखता है। और आशीष क्या दे रहा है कि मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। आगे, और हम उसके पास आएंगे। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये देख लीजिए, इतनी बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। और इसको जो हमने अभी 9 पद पढ़ा ना, 1 कुरिन्थी 2 का, आप 10वां वचन को पढ़िए तो क्या बोलता है? 1 कुरिन्थी 2 का 10वां वचन। जी। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के शुरू कैसे हो रहा है वचन? परंतु से शुरू कर रहा है। जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, उसको परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, ये बता रहा है। 10वां वचन कह रहा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा, ये देख लीजिए, उन बातों को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा मुझ पर और आप पर प्रकट किया है। जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, उसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, लिखता है। आगे पढ़िए। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। देख लीजिए, आत्मा सब बातें, परंतु किसकी गूढ़ बातें जानता है? परमेश्वर की। परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है, बोलता है। आगे, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। ये पहला कौन सा आत्मा देखे मैं और आप? परमेश्वर का आत्मा, यही देखे ना पहला 10वें वचन में। एक बार फिर पढ़ बेटा। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आगे, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। एक आत्मा अपन लोग देखे, किसकी आत्मा?
मनुष्य की आत्मा। आगे फिर चलिए। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, हाँ, केवल परमेश्वर का आत्मा। कौन सा आत्मा आ गया है अब? पहले परमेश्वर। मनुष्य का की आत्मा, यहाँ परमेश्वर का आत्मा। आगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हाँ, परंतु कौन सी वह आत्मा आ आत्मा गई अब कौन सी संसार आत्मा आ गई? संसार की आत्मा। कितनी आत्माएं हो गई? 3। इन 3 में से पतरस के पास कौन सी आत्मा थी? परमेश्वर की आत्मा। देख लीजिए, वो उस मनुष्य की आत्मा की बात। मनुष्य की आत्मा किसी के पास है तो क्या बात करेगा वो? कैसे जानेंगे आप किसके पास मनुष्य की आत्मा है? वो मनुष्यों की ही बात करेगा, फलाना ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। उसके सामने सिर्फ वो ही बात करेगा, मनुष्य के बारे में बातचीत करेगा वो, क्योंकि उसके पास मनुष्य की आत्मा है। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो क्या बात करेगा? जैसे डेविड भाई अपने जब वचन रखते हैं, तो मैं संसार की बात करता ही नहीं, किसी मनुष्य की बात करता ही नहीं। मैं किसकी बात करता हूँ? अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की और उस परमेश्वर की राज की बात करता हूँ। अब इन बातों से मैं और आप अपने जीवन में देखें, कौन सी आत्मा, और संसार की आत्मा को कैसे जानेंगे आप? वो प्रॉपर्टी की बात करेगा, वो यहाँ मेरा इतना प्रॉपर्टी है, वहां घर ले लिया हूँ, वहां ऐसा है, वहां जमीन देख के आया हूँ, वहां बिल्डिंग बना रहा हूँ। वो सिर्फ संसार की बात करेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है उसको। पर प्रभु वहां क्या बताया? जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, उन्हीं बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। मेरे और आपके पास कौन सी आत्मा है मेरे प्रियो? मनुष्यों के बारे में ज्यादा बातचीत तो नहीं करते रहते, यह संसार में लिप्त तो नहीं है। किधर है? पतरस बोला, सोना चांदी नहीं है भैया मेरे पास, ये संसार की बातें मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। मेरे और आपके पास क्या है? जैसे पतरस की गवाही है, मेरे पास यीशु मसीह है। मेरी और आपकी गवाही क्या है? बोल सकते मेरे पास यीशु मसीह है, मेरा उद्धार किया, उसके लोहू से खरीदा गया आदमी हूं मैं। तो आप दूसरों को क्या देंगे? वही प्रभु को देंगे। जो आपके पास नहीं है उसको कैसे देंगे? जो आपके पास है उसी को देंगे आप दूसरे को। मैं इन्हीं वचनों पर मैं ध्यान कर रहा था। प्रभु ने कैसा अद्भुत काम किया है मेरे प्रियो, प्रत्येक के जीवन में, हम निकम्मों के जीवन में। हमको अब देखने की आवश्यकता है, मेरे पास कौन सी आत्मा है? मनुष्य की आत्मा है, संसार की आत्मा है, या परमेश्वर का आत्मा है? सहायता करे प्रभु मेरी। हमारे जीवन से जब भी निकले, प्रभु के नाम की महिमा निकले, उस उद्धार के अनुभव को आप अवश्य लोगों तक पहुंचाए कि कैसे आपको प्रभु ने बचाया। नहीं तो आज पूरा वचन कहता है कि हम परमेश्वर से हैं, ऐसा बोलता है, पढ़े होंगे आप लोग। हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, सुबह से शाम तक दुष्ट के वश में। ये वो नाना प्रकार की परमेश्वर की बातें तो है ही नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं। पर प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया, हमें बुला लिया, हमको चुन लिया उसने और अपने राज्य में पहुंचा दिया कि उसके राज्य के लिए बहुत से लोगों को हम ले आए उसके राज्य में। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस थोड़े से वचन के लिए, जो मैं अपने जीवन के लिए सीख रहा था, मैं आप लोगों के सामने रख सका। प्रभु हम सबको आशीष दे। सो धन्यवाद, प्रभु हर एक को आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। थैंक यू अंकल, बहुत
सुंदर और सामर्थी वचन आपने रखा मेरी शिक्षा और चेतावनी के लिए, हम सबके लिए। और मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हुआ आज के वचन को लेकर के, कि हम सभी के सोचने का विषय है आज कि मेरे पास क्या है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है, क्योंकि लगातार इन वचनों की संगति मुझे और आप सभी को मिल रही है मेरे प्रियो, और वचन की इन गहराइयों को। और कौन सा आत्मा है हमारे पास, परमेश्वर का, संसार का, या मनुष्य का आत्मा। तो निश्चित रूप से हमें परमेश्वर ने अपने आत्मा में से दिया है, और उसका प्रेम भी मेरे प्रियो हमारे पास है। और एक और बात को सीखा हमने कि अगर हम प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हैं और उसके वचन का पालन करने वाले हैं मेरे प्रियो। इन सब वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। और फिर से एक और बार मैं प्रिय अंकल का धन्यवाद करूंगा कि सुंदर अद्भुत वचन जो लगातार प्रभु उनसे बात करता है तो हम सभी के बीच में रख रहे हैं। और हम लोग बहुत भाग्यशाली है मेरे प्रियो की ऐसे प्रभु के लोग, प्रभु के जन हमारे बीच में है। निश्चित रूप से हम इस बात का लाभ मेरे अपने जीवन में और हम सब अपने जीवन में उठा रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करूंगा और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करूंगा। सभी नए व्यक्तियों के लिए भी जो जुड़े हैं आज, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हम अब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम अपनी सभा को समाप्त करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि सिस्टर सुनीता हमारे बीच में है तो वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उनकी प्रार्थना के साथ हम इस सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी जी सिस्टर, धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आज हमारे बीच में आपने रखा प्यारे प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रतिदिन आपकी अवसर हमारे जीवन में आप दे रहे हैं पिता, कि हम अद्भुत और उन भेद, रहस्य और गुण की बातों को पिता हम सीखने पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आप जिसे चुनते हैं पिता, आप अपने समीप आने देते हैं और अपने आंगनों में वास करने का अधिकार देते हैं पिता। और प्रभु जी, आप अपने उस मंदिर से प्रभु जी अच्छे अच्छे तृप्त पदार्थों से हमें तृप्त करते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन में पिता जो भी अंधकार की बातें हैं प्रभु जी, तब तक आप हमें उजाला देते रहते हैं, जब तक वो अंधेरा जो हमारे जीवन से दूर न हो जाए प्यारे प्रभु जी। आप उस रोशनी को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं और देते हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अद्भुत वचनों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, बहुत ही अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को प्रभु जी, गुण की बातों को आप हमारे जीवन में ला रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। जिस प्रकार से पतरस को निश्चयता थी प्रभु जी कि उस व्यक्ति को वो ठीक कर सकता है पिता, आज हमारे भी जीवन में पिता एक निश्चयता होनी चाहिए प्यारे प्रभु जी कि हम प्रत्येक के जीवन में कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, परमेश्वर की आत्मा है कि संसार की आत्मा है प्यारे प्रभु जी, मनुष्य की आत्मा है पिता। हम मनुष्यों की बातों को करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन की बात को कर रहे हैं पिता। आज सच में हम अपने आप को जांचने परखने वाले हो सकें पिता, और देख सकें प्यारे प्रभु जी कि हम कहाँ पर हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में पिता, एक आईने की तरह प्रभु जी इन वचनों को हमारे जीवन में आप दिखाते हैं पिता, कि हम अपने आप को जांच सकें, परख सकें प्रभु जी, कि हमारी स्थिति, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत किस प्रकार से हो रहा है, किस आत्मा की अगुवाई
अगुवाई में हम कर रहे हैं, इन बातों को आप प्रभु जी प्रकट किए हैं। अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हेम अंकल के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप उनके माध्यम से प्यारे प्रभु जी इन वचनों को हम तक प्रकट किए हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। उन्हें और भी आप बल, ताकत और सामर्थ को दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के दुख तकलीफ से आप उन्हें बचा करके रखिए पिता। उसी प्रकार डेविड अंकल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जहाँ कहीं भी वो वचन का बीज बोते हैं पिता, हर एक प्रभु जी सुनने वालों के हृदय में प्रभु जी वो फलवंत होने पाए प्यारे प्रभु जी। सचमुच में पिता, यदि हम आप में बने रहते हैं तो सच में पिता हम फल को लाते हैं प्यारे प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार यदि हम चलते हैं प्यारे पिता, तो सच में पिता हम आपके इस वचन के हर एक उन बातों को समझ सकते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हर दिन प्रभु जी एक एक वचनों को हमारे जीवन में आप दिखा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। और यदि हम आपके वचन को प्रभु जी ग्रहण करते हैं प्यारे पिता, अपने हृदय में हम उसको रखते हैं प्यारे प्रभु जी, तो सारे बुद्धि और ज्ञान जो प्रभु जी आप हमें सुख देने वाले हमको लगते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी होने दीजिए पिता कि जब जब हम आगे बढ़ते हैं पिता, हिम्मत रखने वाले, हियाव बांध कर प्रभु जी हम आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारा मन कच्चा ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हम उन वचनों को थाम कर पिता जो प्रतिदिन हमें देते हैं, उस वचन के अनुसार प्रभु जी हमारे जीवन में एक निश्चयता को हमें दीजिए दे रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जहाँ कहीं भी हम जाते आते हैं, उठते बैठते हैं पिता, हम प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी हम बताने वाले हो सके पिता। हम हमारे तक ही नहीं प्रभु जी, बल्कि दूसरों का जीवन भी आशीष में बनाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम सचमुच में पिता आज के इन वचनों से आशीषों को पाए हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपके प्रेम में रहने वाले हो सके पिता। यदि प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम सच में आपकी सब आज्ञाओं को हम मानते हैं प्यारे प्रभु जी, उन आज्ञाओं को मानते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। आज के इस वचन के लिए हम बहुत ही बहुत आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। जितने भी भाई बहन आज इन वचनों को सुने हैं पिता, हर एक के मनों में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी। हर एक से आप बोलिए, बातचीत करें प्यारे प्रभु जी। और जो नहीं जुड़ पाए हैं प्यारे पिता, उनके भी आप हर एक रुकावटों बाधाओं को आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। आने वाले दिनों में उन्हें भी आप प्रभु जी वचन से बोलिए, बातचीत करिए। जब भी प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को बाद में यूट्यूब के माध्यम से भी सुनते हैं पिता, हर एक के मनों में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी कि सचमुच में प्यारे प्रभु जी कि आप हमारे लिए कैसा उपाय और कैसा प्रबंध और कैसे गुण की बातों को हमारे जीवन में रख रहे हैं, इन बातों को हम समझने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। इस रात की बेला में पिता जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, हर एक को आपके सामर्थी हाथों में हम सौंपते हैं। हमारे घर परिवार के लोग भी जो हमसे दूर हैं पिता, जहाँ पर भी रहते हैं पिता, हर एक के आप संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार के दुख तकलीफ बीमारी से हर एक को आप बचा करके रखिए प्यारे प्रभु जी। शैतान के हर एक जाल फंदों से आप बचा करके रखिए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता हमें आने वाले दिनों में पिता और भी इन वचनों को प्रभु जी हमारे जीवन में जो कमी है, जो अंधकार की बातें हैं, उसे आप प्रकट करिए पिता, ताकि हम प्रभु जी उस रोशनी में प्रभु जी हमारा जीवन पूरा प्रभु जी प्रकाशमान होने पाए प्यारे प्रभु जी। और हम आपके निवास स्थान में प्रभु जी प्रवेश करने वाले हो सके पिता। सारी आदर महिमा भक्ति जलाल हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।